हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो अब हम लोग लेक्चर 5 में बात करने जा रहे हैं रोल्स ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। अब कुछ अदर ऑर्गन है जिस एक्सक्रीटरी सिस्टम में, मतलब जो एक्सक्रीटरी वेस्ट को एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं, उस ऑर्गन्स के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, और डिसऑर्डर्स देखेंगे आज के लेक्चर में, और ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा और अगले चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो वो भी बहुत ही मजेदार चैप्टर और दमदार चैप्टर होने वाला है। ठीक है, इससे पहले हमारा जो लेक्चर आ चुका है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, ठीक है, जो कि हार्मोन वाला जो चैप्टर है ना, लास्ट चैप्टर, उसका वीडियो मैं पूरे का पूरा डाल दिया हूं। ठीक है, वो प्लेलिस्ट में जाके चेक करना, बहुत ही बेहतरीन और कंसाइज वे में, ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल और विथ ट्रिक्स के साथ मैं उसको बताया हूं। तो एक बार जाके जरूर देखना, बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, इस चैप्टर को करते हैं समाप्त। टोटल 5 लेक्चर हुए हैं और 5 लेक्चर में बहुत बेहतरीन जो कॉन्सेप्ट है वो बने हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अदर ऑर्गन, जैसे किडनी के अलावा जो लंग्स हो गया, लीवर हो गया, स्किन हो गया, ये सब हेल्प करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम को एलिमिनेट करने में। कैसे, देखो, जैसे कि लंग्स जो है वो CO2 को एलिमिनेट करता है। जैसे कि कितना, 200 ml पर मिनट, 200 ml पर मिनट ये एक्सक्रीट करता है। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं देखो इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 200 ml पर मिनट ये रिमूव करता है। ठीक है, एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर, लंग्स भी सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एलिमिनेट करता है। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है सारा। ठीक है, अब कभी तुम्हें पता है कि मोस्टली बच्चा ये पढ़ के जाता है कि हाँ CO2 को एलिमिनेट करता है, लेकिन एनसीईआरटी में तो ये भी लिखा है कि ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एवरी डे। आई बात समझ में? लंग्स, ठीक है, लंग्स के बाद आता है लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन या लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, secrete bile containing substance like bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded steroids, hormones, ठीक है, हार्मोन्स, विटामिन, ड्रग। ठीक है, ये सब चीज ये एक्सक्रीट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। उसी में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो बात करते हैं, स्किन भी जो होता है ना, स्किन, स्वेट ग्लैंड और सिवेसियस ग्लैंड, स्किन में, ये दोनों ग्लैंड जो होता है स्किन में होता है और एलिमिनेट करता है कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ देयर थ्रू सिक्रीशन। स्वेट ग्लैंड क्या होता है, जो स्वेट ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, सॉरी, स्वेट ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, तो स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, हाँ, क्या प्रोड्यूस करता है, नाम से पता चलता है, स्वेट। ठीक है, तो ये जो स्वेट ग्लैंड से एक वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग, जिसमें कि NaCl होता है, कुछ अमाउंट वो यूरिया होता है, लैक्टिक एसिड होता है। तो ये कंपोजिशन याद रखना कि इसमें लैक्टिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, यूरिया प्रेजेंट होता है और NaCl प्रेजेंट होता है स्वेट में। ठीक है, लेकिन इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, कूलिंग इफेक्ट करता है। प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है, कूलिंग इफेक्ट होता है बॉडी सरफेस से, लेकिन ये कुछ वेस्ट को रिमूवल में हेल्प करता है, जैसे कि NaCl, सम अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड। ठीक है, आई बात समझे? लेकिन प्राइमरी फंक्शन क्या है, कूलिंग इफेक्ट, इवापोरेशन। वर्कर्स इन द डीप माइंस यूजुअली सफर फ्रॉम डिहाइड्रेशन। जो डीप माइंस में जो वर्कर्स होते हैं वो डिहाइड्रेशन का शिकार होता है, क्योंकि वाटर इज लॉस्ट अलोंग विद द सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, क्योंकि वहां उसको पसीना बहुत ज्यादा निकलता है और मोस्टली अमाउंट ऑफ जो सॉल्ट होता है, ये सॉल्ट जो होता है वो मोस्टली लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, सीएसएस ग्लैंड की बात करें तो ये एक्सक्रीट करता है, जैसे कि स्टेरॉल्स, जैसे कि क्या स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस थ्रू सीबम। सीबम के थ्रू क्या करता है, वो वैक्सेस को, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स को और स्टेरॉल्स को क्या करता है, रिलीज करता है। और सब्स्टिट्यूशन
प्रोवाइड्स द प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग, और इसका सिक्रीशन ऑयली कवरिंग प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन स्किन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट तो से इसे स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट भी निकलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीबेशियस ग्लैंड के बारे में। तो इसे क्या क्या निकलता है। अब ये सीबम में क्या क्या कंटेन होता है, सीबम में यहाँ पे लिख लो, सीबम में क्या क्या रिप्रेजेंट होता है, वैक्सेस, स्टेरॉइड्स, स्टेरॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है अदर हाइड्रोकार्बन, अदर हाइड्रोकार्बन। अगला है फैटी एसिड। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, सीबम का क्या क्या कंपोजिशन है। ठीक है, तो इसका क्या फंक्शन होता है, ये प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग की स्किन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब चलते हैं, एक पॉइंट है हेमोडायलिसिस। ठीक है, ये थोड़ा सा समझना है इसको, प्रोसेस को कैसे क्या होता है। ठीक है, हेमोडायलिसिस कब करते हैं, हेमोडायलिसिस कब करते हैं, जब यूरेमिया होता है। ठीक है, मतलब एक्सेस, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस यूरिया इन अ ब्लड इज नोन एज यूरेमिया। ठीक है, malfunctioning of the kidney can lead to the accumulation of urea in a blood. दिस कंडीशन इज नोन एज यूरेमिया। मतलब ब्लड में क्या हो जाता है, यूरिया का अकुमुलेशन हो जाता है, जिसको बोलते हैं यूरेमिया। और यूरिया को रिलीज करते हैं, रिलीव करते हैं, रिमूव करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हेमोडायलिसिस। ठीक है, तो हेमोडायलिसिस में किस कंडीशन में होता है, यूरेमिया के कंडीशन में। ठीक है, तो क्या करते हैं, ब्लड लेते हैं, ब्लड इज ड्रेन फ्रॉम द, आ गया अपना, ये रहा, ब्लड इज ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी। अब ये आर्टरी से क्या करते हैं कि ब्लड को लेते हैं। ठीक है, आर्टरी से ब्लड को लिए, ठीक है, ये ब्लड को आर्टरी से लिए, और ये चला जाता है डायलाइजिंग यूनिट में, इसे भेज दिया जाता है। ठीक है, ये एक तरह का डायलाइजिंग यूनिट होता है पूरी तरह से, ये इस तरह से पूरा एक डायलाइजिंग यूनिट होता है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, ये जो ब्लड है डायलाइजिंग यूनिट के थ्रू इसमें एंटी कोगुलेंट इसमें ऐड कर देते हैं। इसमें क्या यूज करते हैं, एंटी कोगुलेंट। ठीक है, यहाँ पर में ऐड करते हैं एंटी कोगुलेंट ऐड करके, ताकि ये कोगुलेशन ना हो। ब्लड निकालने के बाद क्या होता है, कोगुलेंट हो जाता है, तो इसमें एंटी कोगुलेंट ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, इसमें एंटी कोगुलेंट ऐड करने के बाद अब यहाँ पे ब्लड फ्लो किसमें करते हैं, डायलाइजिंग यूनिट में भेज देते हैं। ठीक है, अब जब ये डायलाइजिंग यूनिट में भेज देते हैं तो डायलाइजिंग यूनिट को दूसरा नाम बोलते हैं आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, अब डायलाइसिंग यूनिट में क्या होता है, डायलाइसिंग यूनिट में एक कॉइल्ड सिलोफेन ट्यूब होता है, जिसके जो सराउंड करता है, जो उसके जो ट्यूब होता है ना, ये कॉइल, इस कॉइल के चारों तरफ क्या होता है, ये देखो, ये इस तरह से ये है, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया डायलाइजिंग फ्लूइड। ठीक है, इसमें डायलाइजिंग फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, और डायलाइजिंग फ्लूइड का जो कंपोजिशन होता है सेम एज प्लाज्मा की तरह होता है, लेकिन उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होता और कीटोन बॉडीज नहीं पाया जाता। ठीक है, उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजिनस वेस्ट आएगा तो फिर फ्लूइड का मतलब ही क्या हो गया, फिर कुछ मतलब ही नहीं बनता ना। ठीक है, तो इसको डायलाइजिंग फ्लूइड से डायलाइजिंग यूनिट में भेजा जाता है। ठीक है, अब ये डायलाइजिंग यूनिट, अब सिलोफेन जो ट्यूब होता है ना, इसमें कुछ कुछ पोर्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ पोर्स होते हैं, इस तरह से पोर्स होते हैं। तो ये पोर्स जो है वो अलाउ करता है, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पे। ठीक है, अब देखो, अब ये डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजिनस वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजिनस वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई कंसंट्रेशन किसमें है, ब्लड में। हाई कंसंट्रेशन किसमें है, ब्लड में। हाई कंसंट्रेशन किसमें है, तो ये किसमें आ जाएगा, डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा डायलाइजिंग फ्लूइड में। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो ये डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजिनस वेस्ट कहाँ आ जाएगा, डायलाइजिंग फ्लूइड में। और क्लियर्ड ब्लड को जब, अब यहां से क्या निकल जाएगा, ये सारा चीज क्लियर्ड ब्लड यहां से इस तरह से निकल दिया जाएगा। ठीक है, अब ये क्लियर्ड ब्लड में ऐड करते हुए जब इसमें वेन में ऐड करते हैं तो इसमें एंटी हेपेरिन ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो एंटी कोआगुलेंट ऐड करते थे, लेकिन यहाँ पे एंटी हेपेरिन ऐड करते हैं, मतलब एंटी हेपेरिन। ठीक है, एंटी हेपेरिन इसमें ऐड करते हैं, और ये किस वेन में भेज देते हैं, इसमें रीनल वेन में भेज देते हैं। ठीक है, द क्लियर्ड ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द बॉडी थ्रू द वेन आफ्टर एडिंग एंटी हेपेरिन टू इट। ठीक है,
यूज डायलाइजिंग फ्लूइड कंटेंट्स, अब इस डायलाइजिंग फ्लूइड में यूज्ड है, ठीक है। अब ये इसमें क्या क्या सब प्रेजेंट होता है, यूरिया प्रेजेंट होता है और एक्सेस सॉल्ट इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखो इस तरह से जो ब्लड हमारा आ रहा था, ठीक है, अब ये ब्लड किसमें पास करता है, डायलाइजिंग फ्लूइड में। इस तरह से यहाँ पर का जो प्रोसेस दिखा रहा है, आई बात समझ में। तो ये पूरा गंदा हो गया डायग्राम, इससे पहले तुम्हें बना लेना चाहिए था, और मैं आशा करता हूँ कि आप बना लिए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, इतना सारा प्रोसेस तो समझ ली, लेकिन इसमें क्वेश्चन तो क्या पूछता है। तो हम लोग एंटी हेपेरिन, एंटी कोआगुलेंट कौन सा यूज करते हैं, हेपेरिन इज एंटी कोआगुलेंट, ठीक है, हेपेरिन डालते हैं, ठीक है। डायलाइजिंग यूनिट को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। डायलाइजिंग यूनिट में क्या कंटेंट होता है, डायलाइजिंग यूनिट में एक कंटेंट्स इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल्ड सिलिकॉन ट्यूब्यूल्स सराउंडेड बाय अ डायलाइजिंग फ्लूइड, और पूरी तरह से इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। और डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट और कीटोन बॉडीज को छोड़ के सब कुछ पाया जाता है, ठीक है, कीटोन बॉडीज को छोड़ के सब कुछ पाया जाता है। आई बात समझ में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग, ये पूरा प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसको डायग्राम अगर नहीं भी बनाते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये प्रोसेस लिख सकते हो, ठीक है बात। चलो वही सब लिखा है जो मैंने पहले पॉइंट बोला था कि मल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी कैन लीड टू द अक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन अ ब्लड, अ कंडीशन इज सच नोन एज यूरेमिया, इज हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू द किडनी फेल्यूर। और इस केस में क्या हो सकता है, किडनी फेल्यूर भी हो सकता है, ठीक है, या रीनल फेल्यूर हो सकता है। इस केस में पेशेंट को यूरिया को रिमूव करते हैं पेशेंट से, तो उसको क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस, क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस। इस प्रोसेस में ब्लड इज ड्रेन फ्रॉम द कॉन्वेनेंट आर्टरी इज पंप बैक इनटू द डायलाइजिंग यूनिट कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी, बता दिया, ठीक है। ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कॉन्वेनेंट आर्टरी इज पंप्ड इनटू द डायलाइजिंग यूनिट आफ्टर एडिंग सम एंटीकोगुलेंट जैसे कि हेपेरिन, जैसे कि हेपेरिन। अब ये यूनिट क्या कंटेन करता है, कंटेन सेलोफेन ट्यूब्यूल, कंटेन सेलोफेन ट्यूब्यूल सराउंडेड बाय अ फ्लूइड, डायलाइजिंग फ्लूइड, ठीक है, हैव सेम कंपोजिशन दैट ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। प्लाज्मा में क्या क्या कंटेन होता है, देखो प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा 55% होता है कंपोजिशन ऑफ ब्लड का, और 45% क्या होता था, फॉर्म ब्लड। ये मैं बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन में बताऊंगा। और प्लाज्मा में क्या क्या होता है, वाटर होता है, मोस्टली क्या होता है, वाटर, 90 to 98% शायद वाटर होता है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जैसे कि प्रोटीन, एल्बुमिन्स, ग्लोमेरुल्स, फाइब्रिनोजेंस, ये सब प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन एडिशन टू दैट व्हाट, इन एडिशन टू दैट इस पे प्लाज्मा में कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, तो वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता जो डायलाइजिंग यूनिट में होता है, ठीक है। आई बात समझ में। अब क्या करता है कि जो पोरस, ये पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन है, ये ट्यूब अलाउ द पैसेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एज द नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सेंट इन द डायलाइजिंग फ्लूइड। नाइट्रोजनस वेस्ट डायलाइजिंग फ्लूइड में एब्सेंट होता है ताकि ये फ्रीली मूव कर सके अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द, और इसके बाद क्या होता है, ब्लड का क्लियरेंस हो जाता है। अब क्लियर ब्लड को बैक टू पंप बैक टू द वेन आफ्टर द एंटी हेपेरिन, ठीक है। कौन सा वेन में ऐड करते हैं इसको, रीनल वेन, ठीक है, रीनल वेन में। एंड दिस मेथड इज बॉर्न फॉर 1000 यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इस 1000 यूरेमिक पेशेंट को ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा डिसऑर्डर। पहला डिसऑर्डर में 2 बार डिस्कस कर दिया कि प्रेजेंस ऑफ एक्सेस यूरिया इन ब्लड इज नोन एज यूरेमिया, ठीक है। रीनल फेल्यूर क्या होता है, इट इज अ सिंड्रोम, ठीक है, कैरेक्टराइज बाय द रीनल डिसफंक्शन, किडनी डिसफंक्शन या रीनल डिसफंक्शन हो जाता है, ओलिगो यूरिया हो जाता है, ठीक है, एन्यूरिया हो जाता है, सडन राइज इन द मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट में क्या हो जाता है, राइज होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि यूरिया का कंसंट्रेशन, क्रिएटिनिन का कंसंट्रेशन, यूरेमिया का कंसंट्रेशन, मतलब यूरेमिया क्या होता है, क्रिएटिन इन द ब्लड यूरेमिया, ठीक है। आइदर ऑफ एक्यूट सडन ऑनसेट होता है, क्रॉनिक या स्लो नेचर का होता है, धीरे धीरे होता है, या एक्यूट हो जाता है, जल्दी हो जाता है। देखो ओलिगोन्यूरिया का मतलब, ओलिगो, ओलिगो मतलब लेस, ठीक है, ओलिगो मतलब लेस, यूरिया मतलब यूरिन, लेस यूरिन प्रोडक्शन। एन्यूरिया, अगर यूरिन प्रोडक्शन ना हो तो बोलते हैं एन्यूरिया, अगर यूरिन कम निकले तो उसको बोलते हैं एलिगो यूरिया, ठीक है। अब देखो किडनी ट्रांसप्लांटेशन रीनल फेल्योर का जब हो जाता है तो उसका एक अल्टीमेट मेथड है, ठीक है,
इसमें क्या करते हैं, द फंक्शनिंग किडनी यूज्ड इन द ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम द डोनर, प्रिफरेबली अ क्लोज रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव होना चाहिए उसका, ठीक है, उससे हम लोग होस्ट बॉडी क्या होना चाहिए, जो जिससे हम लोग डोनर डोनर जिसे बोलते हैं, डोनर क्या होना चाहिए, वो प्रिफरेबली अ क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, ठीक है, टू मिनिमाइज द चांस ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम, है ना बात। तो ये इंपॉर्टेंट है, मॉडल क्लिनिकल ट्रायल इंक्रीज द सक्सेस रेट, अभी के समय इसका सक्सेस रेट बहुत इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो ये होता है रीनल फेल्योर को करेक्ट करने का तरीका। नेक्स्ट है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस में इंफ्लामेशन, ठीक है। मतलब इट इज अ टाइप ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इट इज अ टाइप ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस प्रोग्रेसिवली लीड्स टू द रीनल फेल्योर एंड डेथ, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है, इट इज अ डिजीज ड्यू टू इन्फेक्शन इन द इंजरी इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन में अगर इंजरी अगर देखा जाता है तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जो रीनल फेल्योर का कारण बनता है, ठीक है। अब देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करता है, प्रिवेंट्स द फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बिकॉज द स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, बेसमेंट मेम्ब्रेन में इंजरी हो जाएगा तो जितना का जितना प्लाज्मा प्रोटीन है वो सब अंदर आ जाएगा, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज उस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसके कारण इन्फ्लामेशन हो सकता है, ठीक है। रीनल कैनालिकुली, रीनल कैनालिकुली मतलब यूरोलिथियासिस, यूरोलिथियासिस, ठीक है, यूरोलिथियासिस रीनल मतलब इनसॉल्युबल मास पाया जाता है, जैसे कि क्रिस्टलाइज सॉल्ट ऑक्जेलेट्स, ठीक है, ये सब पाया जाता है किडनी में, अगर किडनी में ये सब पाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रीनल कैलाकुली। दिस कैलाकुली इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड और कैल्शियम में से क्या बनता है, यूरिक एसिड का भी बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हिमेटोरिया, हिमेटोरिया प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द यूरिन, ठीक है, यूरिन में क्या है, ब्लड है, तो उसको बोलते हैं हिमेटोरिया। सिम्टम्स में भी लाइक द बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण आ सकता है। हिमे हीमोग्लोबिन्यूरिया, हीमोग्लोबिन्यूरिया में क्या हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन यूरिन, पाइड्यूरिया प्रेजेंस ऑफ डब्ल्यूबीसी इन यूरिन, ठीक है। डायूरेसिस क्या होता है, डायूरेसिस प्रोटीनयूरिया प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, ठीक है। एल्बुमिनुरिया प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन इन यूरिन, यूजुअली ऑकर्स इन नेफ्राइटिस, अगर नेफ्रॉन में इंफ्लेमेशन हो गया ग्लोमेरुलाई में, ठीक है। साइज ऑफ द फिल्ट्रेशन स्लिट enlarges, जिसके कारण बेसमेंट लूज इस नेगेटिव चार्ज का लूज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एल्बुमिनुरिया, ठीक है। कीटोन्यूरिया में एबनॉर्मली हाई कीटोन बॉडीज पाया जाता है यूरिन में, ठीक है, इसको बोलते हैं कीटोन्यूरिया। डायूरेसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द किडनी, ठीक है, डायूरेसिस एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ किडनी से अगर ज्यादा से ज्यादा यूरिन निकल रहा है तो उसको बोलते हैं डायूरेसिस। डाइसूरिया का होता है पेनफुल मिक्चुरेशन को बोलते हैं डाइसूरिया, ठीक है। डाइसूरिया को क्या बोलते हैं, पेनफुल पेनफुल मिक्चुरेशन, ठीक है, पेनफुल मिक्चुरेशन। नेफ्राइटिस क्या होता है, नेफ्राइटिस बता दिया, इन्फ्लोमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई, ठीक है। ये हो गया, इन्फ्लोमेशन हो गया, ठीक है। अब ये सब चीज हो गया, अब ये चैप्टर भी हो गया, ठीक है, ये चैप्टर खत्म होता है और यहाँ पे टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और ये चीज देखो, एक चीज और, हाँ, मैक्चुरेशन जो मैं पिछले लेक्चर में बताया था ना, ये इस तरह से पूरा काम करता है। ये है सीएन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हाँ, तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इससे मोटर सिग्नल आता है, ठीक है, इससे मोटर सिग्नल आता है। देखो, सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रेच रिसेप्टर क्या होता है, अब इसमें ब्लड ये यूरिन फिल हो रहा है, ठीक है, यूरिन इसमें फिल हो रहा है, यूरिन पूरा फिल हो गया, अब इस पे स्ट्रेच रिसेप्टर पे क्या करेगा, दबाव डालेगा, ठीक है। ये स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, स्ट्रेच रिसेप्टर पे भेजेगा, स्ट्रेच सिग्नल भेजेगा किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ से मोटर सिग्नल भेजता है, यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्टैक्ट कराता है, एक्सटर्नल यूथरस स्फिंक्टर को रिलैक्स कराता है, जिसके कारण जो यूरिन है वो बाहर आ जाता है, ठीक है, इस तरह से होता है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गया होगा एंड पूरा चैप्टर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एंड फाइनली ये चैप्टर होता है समाप्त। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, ठीक है, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।